जान बची तो शतक बनाए लौट के रूट, बेसिक्स को आए। क्या बात है जो रूट, फाइनली वो शतक आ ही गया जिसकी आपको प्यास थी, जिस रूट की हमें तलाश थी। फाइनली कल वो दिग्गज लौट ही आया, और आया भी क्या जबरदस्त समय जब टीम की हालत बेहद खराब थी, पिच बेहद मुश्किल थी, गेंद खूब हरकत कर रही थी, पिच भी काफी करामात थी, मगर ये रूट की क्लास ही थी जो कामयाब हुई। लेकिन भाई एक चीज तो साबित हो गई कि बहुत से कोच अपनी अप्रोच लेकर के आएंगे और जाएंगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का जो अस्तित्व है ना, उसे कभी बदल नहीं पाएंगे। आपको बेसिक्स तो निभाने ही पड़ेंगे बॉस। आप कितना ही तेज खेल लो, कितने ही बेखौफ अंदाज से आ जाओ, कितने ही रिकॉर्ड तोड़ लो, कितने ही रन ठोक दो, उसमें रिस्क फैक्टर भी बढ़ता चला जाएगा। और जब आप जोखिम में आएंगे, वहां आपको आपका कैरेक्टर ही टेस्ट क्रिकेट में बचाएगा। और आपके कैरेक्टर का सबसे बड़ा आभूषण है आपका धैर्य, आपका डिफेंस, आपकी सूझबूझ कि कोई बात नहीं यार, मारने वाली बॉल आ रही है तो क्या हुआ, मैं अभी संभल करके खेलूंगा, अभी क्रीज पर डटकर मुकाबला करना ही मेरा रोल है। ये मुश्किल सेशन निकल जाए, रन तो बाद में भी आ जाएंगे। जो खिलाड़ी मुश्किल हालात में छटपटाता नहीं, वही टीम को मझधार से निकाल भी ले जाता है। और कल कुछ ऐसा ही हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल के दिन के टेस्ट की। अब क्योंकि ये वीडियो 10 बजे रिकॉर्ड की जा रही है, तो आज जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। अब सच कहूं तो मूड था मैच हो जाने के बाद ही वीडियो करने का, लेकिन कल रूट की इस पारी ने मजबूर कर दिया मुझे ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इस पारी की बात ही कुछ ऐसी थी। जब सुबह टॉस जीतकर स्टोक्स ने बैटिंग चुनी तो डिसीजन पिच का मजाज देख करके तो ठीक लग रहा था, लेकिन वो क्रैक्स फास्ट बॉलर्स के दोस्त होने वाले थे। बॉलिंग टीम का भी खास नुकसान ना होता अगर आप सही से उन क्रैक्स का फायदा उठाए। तभी डेब्यूटेंट आकाशदीप ने जबरदस्त बोल्ड किया जैक क्रॉली को महज 4 के स्कोर पर, लेकिन बदकिस्मती से वो नो बॉल हो गया। यार उतना दर्द तो नो बॉल पर छक्का खाने में नहीं होता जितना तब होता है कि जब इतनी खूबसूरत इनस्विंग थी और क्लीन बोल्ड था, मगर वो विकेट आपकी झोली में नहीं आया। क्रॉली के साथ भाग्य था और आकाश का ये दुर्भाग्य था। कुछ अच्छे शॉट्स और फिर आकाश ने की विकेट की डकैती। सब क्रीज पर आए ओली पॉप, जिनके साथ आई कंट्रोवर्सी। महज दूसरी बॉल अच्छा खासा क्रीज से बाहर निकले, बॉल साफ साफ लेग स्टंप मिस करती दिख रही थी। अंपायर तो आराम से चौका भी दे चुके थे, मगर डीआरएस लिया तो विकेट हिट कर गई। यार अजीब ही मशीन है ये, कभी साफ आउट दिखा रहा होता है तो मशीन नॉट आउट दे देती है, कभी सरेआम नॉट आउट लगता है तो पता चलता है कि विकेट हिट कर गई। यार अपने फेवर में इतने डीआरएस आते तो मैंने कभी नहीं देखे। काश की वर्ल्ड कप फाइनल में भी कुछ ऐसा हो जाता। चलिए छोड़िए, भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बहक है। ऊपर से अंपायर कॉल्स के भी क्लेश खत्म नहीं होते। यार हमने पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि जब डीआरएस ले लिया, मशीन सब चेक कर रही है, अंपायर अपना फैसला ऊपर सौंप चुके हैं, सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो अब कंप्लीटली डिसीजन ऊपर से ही आना चाहिए। जब सारा इंपैक्ट हॉटस्पॉट डीआरएस चेक कर रहा है, तो ऑन फील्ड अंपायर की कॉल का तो कोई मतलब नहीं रह गया। ये हटना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। ओली पॉप के डिसमिसल पर भी चर्चाएं होंगी, मगर क्रॉली के केस में ऐसा कुछ नहीं था। आकाश ने इनको भी क्लीन बोल्ड दे मारा और देखते ही देखते इनका सारा गेम धराशायी होने लगा। लंच पर महज 112 पर 5 विकेट। आखिरी बॉल पर आउट हो गए कप्तान स्टोक्स, और कॉन्फिडेंस तो ऐसा कि अंपायर की उंगली उठाने से पहले ये उड़ करके चल पड़े। खैर बॉल भी काफी नीचे रही जड्डू की, मगर यार सीरियसली स्टोक्स भाई अब बहुत हो गया। अब तो आप कोई बड़ी पारी खेल दीजिए। बॉलिंग तो आप वैसे भी नहीं कर रहे हैं, बैटिंग में एक के बाद कभी अर्धशतक तो कभी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुपा रहे। ऐसे कब तक चलेगा यार? आप कप्तान हैं, एक बड़ा शतक तो आपका आना बनता ही है, पता नहीं कब आएगा। जोनी बेयरस्टो जो तेज तर्रा खेल रहे थे, अच्छा कैमियो था, मगर अश्विन से चकमा खा बैठे। बैटिंग ऑर्डर में कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा है, बल्कि होना कुछ ऐसा चाहिए कि 5 नंबर पर आए बेन स्टोक्स ठीक रूट के बाद, 6 पर आए फोकस, 7 पर आए बेयरस्टो जो कि टेल के साथ अच्छे से अपना ताबड़तोड़ बैटिंग कर सके। मगर 112 पे 5 ने तो मानो सब खत्म कर दिया। ये मैच तीसरे दिन ही खत्म होता दिख रहा था, मगर लंच के बाद आए बेन फॉक्स। रूट भी खूंटा गाड़ चुके थे। कल कोई छटपटाहट, कोई उल्टे सीधे शॉट्स नहीं, बिल्कुल क्लासी अंदाज में बैटिंग की। अब दाद देनी होगी रूट की, एक तो बड़ा स्कोर नहीं आ रहा था, ऊपर से टीम की हालत बेहद नाजुक, बहुत ही प्रेशर में थे, नीचे बैटिंग भी नहीं बची थी, मगर फैंस को मानो इन पर फुल बिलीव था। विन प्रोबेबिलिटी देख करके तो मैं हैरान हो गया यार। इंग्लैंड की उस समय भी 99.8% थी और हमारी महज 0.1%। और क्या कमाल करके दिखाया इन्होंने, जबरदस्त कमबैक। पूरे सेशन कोई विकेट नहीं गवाया। रूट ने आहिस्ते आहिस्ते 50 किया, फोकस ने भी 25 के स्ट्राइक रेट से पारी को संभाल लिया। सीरीज में पहला मौका था जब इंग्लैंड विकेटलेस गया किसी सेशन में। हमारा मनोबल यहीं से टूटना शुरू हुआ। यार इतना लाजवाब संयम, इन्होंने मारना ही बंद कर दिया, बिल्कुल इस चल में चले गए और जोखिम तो लिया ही नहीं। और जब वापस आए तो रूट ने शतक भी पूरा किया। फोकस हालांकि आउट हो गए, मगर काफी संयम वाली पारी थी 47 रनों की। रॉबिन्सन ने भी कुछ अच्छे हाथ दिए और देखते ही देखते इंग्लैंड स्टंप्स तक 302 रन भी बना गए, क्योंकि ये पीछे बड़ी ट्रिकी। इधर बैटिंग इतनी आसान होने वाली नहीं है, आगे बॉलिंग का ही बोलबाला होना है। हमने तो कोई 60-70 रन ज्यादा खा लिए हैं। ये रूट की क्लास थी और इनके जैसा ही प्लेयर यहाँ टिक सकता था, क्योंकि कल इन्होंने क्रिकेट के असली बेसिक्स दिखाए। फोकस ने भी जबरदस्त डिफेंस किया, उसी की बदौलत जो इंग्लैंड 200 बनाती भी मुश्किल लग रही थी, अब 300 क्रॉस कर गई। और आकाश भाई, ये नो बॉल बंद करो यार, इतनी अच्छी बॉलिंग करते हो एक्यूरेसी के साथ, मगर अंदर बाहर हलचल कराते हो, विकेट भी निकालते हो,
मगर ये नो बॉल चांद पर दाग जैसा है। जड्डू वैसे ही होलसेलर है हमारे पास नो बॉल के, आप भी उनके जैसे मत बनिए। और यहाँ से जिम्मेदारी बढ़ रही है रोहित शर्मा की, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बेहद इनएक्सपीरियंस्ड है। यशस्वी जायसवाल भले ही भर भर करके रन बना करके आ रहे हैं, लेकिन हर बार सब कुछ उन्हीं के कंधों पर डालना तो बेईमानी है ना। पहली पारी में एक बड़ा स्कोर बनाओ और फिर वहीं से मैच इनकी पकड़ से बाहर कर दो, वरना हम ही कहीं पारी के अंतर से न हार जाएं। लेकिन यहाँ बेसिक्स सही रखने होंगे, तभी कुछ बात बनेगी। हवाबाजी करने से बात नहीं बनने वाली, अच्छी गेंदों का सामना करना होगा और समय आने पर प्रहार। तो ये था कल के मैच का लेखा जोखा और आज होने वाले मैच के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस। देखिए, अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये वीडियो आज सुबह 10 बजे रिकॉर्ड हुई है, तो आज क्या होगा हम कुछ नहीं जानते हैं। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।